नमस्कार, ज़ेरा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी राजस्थान से इस साल 3 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। लाखा खान, अर्जुन सिंह शेखावत और श्याम सुंदर पालीवाल को यह सम्मान मिलेगा। इस साल के पद्म सम्मान के लिए सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के लोगों को चुना गया है। आपको एक बार बता दें, लाखा सिंह कला के लिए ये पुरस्कृत होंगे। अर्जुन सिंह शेखावत को यह पुरस्कार साहित्य और शिक्षा के लिए दिया जाएगा, जबकि श्याम सुंदर पालीवाल सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित होंगे। तो हमारे साथ श्याम सुंदर पालीवाल जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। श्याम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपको ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है ये सम्मान पाकर? जी, आज मुझे मेरे और मेरे गांव के गरीब लोगों ने, गांव के कमजोर लोगों ने जो जल संरक्षण, वृक्षारोपण और बेटी बचाने पर, जो मैं ये कहूँ कि बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक रोजगार की तरफ ले जाने का काम जी सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मेरे गाँव के लोगों ने किया है। और ये सम्मान मेरे गाँव के लोगों को ही मिल रहा है। मैं ये मानता हूँ जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं उनको सम्मानित करके दूसरे लोगों को प्रेरित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी कर रहे हैं, जिससे आगे बहुत सारे लोग और इससे जुड़ सके। मैं सम्मान पाकर मैं और मेरा पूरा परिवार और मेरा गांव बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब पद्म पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं तो हौसला अफजाई होगा और बेहतर तरीके से जो मुहिम लेकर आप चल रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो पहले से ही सराहनीय है और यही वजह है कि आपको इतना बड़ा सम्मान दिया भी जा रहा है। आगे अब कितने और एनर्जी से आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? सर, मैं ये मानकर चलता हूँ कि मेरा गांव, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, मेरे पिताजी का जन्म हुआ है, जहाँ पर मेरे माता पिता का संस्कार हुआ है, ये सब मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान में सरकार जो विभिन्न योजनाओं से काम करती है। सरपंच रहते हुए अभी मेरी पत्नी सरपंच है और मैंने उस सामाजिक कामों से जोड़कर, जन सहभागिता से जोड़कर जो काम किया है वही सम्मान है। हमारे में एक कहावत है कि नाम रहे लो काम सो, सुनो सयाने लो, मेरा सुत जायो नहीं और शिक्षण न मुझे कोई। जो व्यक्ति काम करेगा काम रहेगा, उसी कड़ी में मैं काम कर रहा हूँ। श्याम जी, कितना अपेक्षित था ये आपसे? अगर मैं पूछूं, आज जब नामों का ऐलान हुआ, किस तरह की प्रतिक्रिया परिवारजनों की थी? आपके जो चाहने वाले नजदीकी लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और आपको कितना अपेक्षित था ये? मैंने कभी सोचा था कि मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, मुझे पद्मश्री पुरस्कार मिला। मेरे कामों को, स्वच्छता को लेकर 2007 में मुझे गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार माननीय महामहिम अब्दुल कलाम साहब के हाथों मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी ने 2 बार बुलाकर मेरे कामों को सराहा है, हमारी पीठ है। और ये पुरस्कार हमारे गांव के लोगों के साथ ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित। श्याम जी, किस तरह से जो आपके करीबी हैं वो किस तरह से अब इसका जश्न मनाएंगे? क्या कुछ क्योंकि देखिए, ये जो पल है बहुत भावुक पल भी होता है और ये आपको एक नई ऊर्जा संचार भी करता है, तमाम चीज़ें हैं। और आपके साथ साथ जो आपसे जुड़े लोग हैं उनके लिए भी ये सम्मान, जैसा आप बार बार डेडिकेट भी कर रहे हैं कि आपके गाँव के लोगों को ये सम्मान मिला है, तो अब उन लोगों में किस तरह का उत्साह है? कैसे अब इस खुशी को साझा कर रहे हैं? अभी घोषणा हुई है, मुझे भी अभी आधे घंटे पहले फोन आने शुरू हुए हैं। अभी घोषणा हुई है, मेरे गांव के बीच में जाकर लोगों से मिलूंगा और मेरे गांव के लोग बहुत अति उत्साही हैं मेरे से मिलने लगातार आकर, और इस काम को कैसे आगे बढ़ाएं और इस कामों को पूरे देश में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, बेटी बचाने पर काम करें, इस पर हम चर्चा करके और राजस्थान के लगभग 12,500 ग्राम पंचायतों में और पूरे देश की पंचायतों में इस तरह का काम करने का कार्य हम। श्याम जी, कितनी तस्वीर बदल सकती है जो आप अभियान चला रहे हैं बेटियों को लेकर, पर्यावरण को लेकर, और लंबे समय से आप इसमें लगे हुए हैं? कितना बदलाव आप देख पाते हैं कि जिस तरह से लोग एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं तो बदलाव वैसे ही, कारवा वैसे ही बनता चला जाता है? तो आपको लगता है कि अब जो है वो कारवा और तेजी से बढ़ेगा और जो एक सपना आपने देख रखा है पर्यावरण को लेकर, बेटियों को मजबूत बनाने को लेकर, वो साकार हो पाएगा? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना अनुभव करता हूँ कि गांव का सरपंच अगर ईमानदारी से अपने काम के जिम्मेदार और लगातार 15 वर्षों तक ये काम किया जाए तो हमारे देश में पानी और प्रकृति से संबंधित प्रदूषण समस्या को जड़ खत्म किया जा सकता है। मैं पिछले 15 से 16 सालों से मेरे गाँव में मेहनत कर रहा हूँ। जिस एरिया में बिल्कुल बंजर हो चुका था, जहाँ पानी
सूख चुका था। आज उस एरिया में 50, आज एक ट्यूबवेल खुदा है हैंडपंप खोदने के लिए, तो 40 फीट पर खूब पानी आया है। तो जो पानी 500 फीट से नीचे था वो 40 से 50 फीट पर आया है और लोगों को प्राकृतिक रोजगार मिल रहा है। जिस गांव में पेड़ नहीं थे, आज लगभग 4 लाख पौधे वहां पर पेड़ बन रहे हैं। वहां पर प्राकृतिक आधारित रोजगार, बांस के आधारित उद्योग लगे, आंवले से आधारित उद्योग लगे, एलोवेरा से आधारित उद्योग लगे और ग्रामीण क्षेत्र का हर एक किसान आत्मनिर्भर हो। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। श्याम जी, ये जो सम्मान है, सामाजिक कार्यों में आप लिप्त रहे हैं तो आप बेहतर समझा पाएंगे। ये जो सम्मान है ये कहीं ना कहीं सम्मान से बढ़कर एक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि आपको ये सम्मान दिया जा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमें बहुत गंभीरता से दूसरे कामों स्तर को बनाए रखना और लोगों को इसके लिए संतुष्ट काम करना पड़ेगा। एक हद तक की ऊंचाइयों पर जाने के बाद उसको बनाए रखना बड़ा चैलेंज होता है। उसको हम बनाए रखेंगे और काम को आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। अगर आपके सामाजिक कार्यों का हम देखें, एक बहुत लंबी लिस्ट है जो आपने किया है, बदलाव की मुहिम जो लेकर आप चले हैं। कई सराहनीय काम हैं जिनमें कहा जाए किसी एक काम को कोट करना तो हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन आपको ये आपसे अगर पूछा जाए कि कहाँ से प्रेरणा मिली थी आपको, कैसे आप शुरुआत आपने की सामाजिक कार्यों में, जब आप लिप्त हुए क्या चुनौतियां आपके सामने रही? मैं जो अनुभव करता हूँ कि मैंने मेरी बेटी की स्मृति में वृक्ष बेटी नाम पर पेड़ लगाना शुरू किया और जब एक व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, अपने आप को साबित करता है कि मैं ईमानदार हूं, तो फिर सरकारें और प्रशासनिक अधिकारी, वहाँ IAS और वहाँ की जिले की पूरी टीम आपका सपोर्ट, पर आपको साबित करना पड़ेगा कि ईमानदार हूँ, काम के प्रति ईमानदार हूँ और मैं जो जिम्मेदारी मिली उसके प्रति ईमानदार हूँ। मैं आज का काम आज करूंगा, मुझे जो सरकार ने पैसा दिया उसमें मैं लीकेज नहीं करूंगा। इस पर हमने पिछले 15 सालों से काम किया है, तो हमने सरकारों के विश्वास भी जीता है, हमने हमारे जिले के अधिकारियों का विश्वास भी जीता, गांव के गरीब जो काम चाहते हैं उनका विश्वास भी जीता। हमने सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम, वो जितना पैसा सरकार देती है वो 100% जनसहभागिता को साथ में जोड़कर गांव में खर्च किया है, जिसका असर ये हुआ है कि मेरे गांव को देखकर राजस्थान और राजस्थान ही नहीं, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी इस मॉडल पर काम किया जा रहा है। आज बेटी बचाना बहुत आवश्यक है। गांव में बेटी का जन्म हुआ, आप पेड़ लगा दीजिए बेटी की स्मृति में, और पेड़ लगाई चारागाह जमीन में तो बेटी बची, बेटी का सम्मान बचा, चारागाह जमीनें बची। पेड़ों को पानी देने के लिए जल संरक्षण का काम की, तो जल संरक्षण का काम हुआ, ये सब काम हुआ, तो वन्य वापस आने लगे। तो हमारा एक विचारधारा बन गई कि बेटी, पानी, पेड़, भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्रकृति का आधारित विकास देने का नारा पिछले 15 सालों से लगा रहे हैं, वो सब दिख। बिल्कुल श्याम जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके 15 सालों की मेहनत जो है और रंग लाए और आगे आप इस सम्मान के बाद जो है और मोटिवेट होकर और मजबूती से अपने साथ न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों को अपने साथ जोड़ें और आपसे सीख लेते हुए लोग प्रकृति से लेकर और बेटियों के महत्ता को भी समझें और जीवन में इसी तरह अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उसको पाने की कोशिश में जुट जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से श्याम जी आपको इस सम्मान के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।